क्यों कांग्रेस बिखरती जा रही है? आखिर क्यों कांग्रेस के अपने ही दर अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटेंट साइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं प्रियंका। हाल ही में कांग्रेस के 3 दिग्गज नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। आपको बता दें कि बीजेपी के रथ को रोकने के लिए विपक्ष और कांग्रेस ने मिलकर इंडिया अलायंस महागठबंधन का निर्माण किया। इसकी शुरुआत हुई थी बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री जेडीयू पार्टी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में इंडिया अलायंस बना और कुछ समय पहले ही अभी जेडीयू ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उसके बाद लगातार इंडिया अलायंस लगातार बिखरता ही जा रहा है। और अब कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के अपने ही जो सबसे ज़्यादा वफादार लोग हैं वही उसका दामन छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस को 2 तरफ से मात मिल रही है। एक तरफ जहां क्षेत्रीय दलों की उपेक्षा का सामना कांग्रेस को करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अपने ही लोग उसको दगा दे रहे हैं। अभी हम बात करें, हाल ही में कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के 3 दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, जिसमें एक है कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता गौरव वल्लभ, जिन्होंने बीजेपी छोड़ दी है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन अर्जुन को उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। गौरव ने ये कहा है कि कांग्रेस में अब अच्छी सोच, अच्छे आइडियाज़ को क्रश कर दिया जाता है और जहां पर सनातन के खिलाफ बोला जाता है, जहां सनातन धर्म के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, मैं उस पार्टी के साथ अब नहीं जुड़ सकता हूं। तो वहीं पूर्व सांसद संजय निरुपम ने भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि इस वक्त कांग्रेस में 5 पावर सेंटर हैं, जिसमें उन्होंने नाम लिया है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल का। संजय निरुपम ने कहा है कि ये वो 5 पावर सेंटर है जिसके थ्रू कांग्रेस में काम चलता है और इन पांचों के जो वैचारिक मतभेद हैं वो भी कहीं ना कहीं सबके सामने खुलकर आते हैं। साथ ही संजय निरुपम ने यह भी कहा है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का भी ध्यान नहीं रख रही है। तो तीसरे जो नेता हैं वो है बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा, जिन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस जो है वो एक सांप्रदायिक पार्टी बन गई है। खास तौर पर अनिल शर्मा ने कहा है कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे 2 लोग हैं जो सांप्रदायिक सोच रखते हैं। वहीं अगर जानकारों की माने तो जानकारों का ये कहना है कि कांग्रेस इस वक्त जो है वो दिशाहीन हो गई है। उसके पास इस वक्त कोई भी ऐसा विज़न नहीं है जो कि वो देश के सामने रख सके। साथ ही जानकार ये भी मानते हैं कि जो कार्यकर्ता, जो नेता अगर राहुल गांधी से मिलने का समय मांगते हैं तो राहुल गांधी बहुत जल्दी मिलना पसंद नहीं करते हैं और ना ही वो जल्दी ही किसी नेता से मिल पाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिग्गज नेता फिलहाल कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं उसको रोकने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। साथ ही जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्टी को आगे लेके जाते हैं, जो कार्यकर्ता पार्टी की नींव होती है, उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन अब ये देखना ये होगा कि एक लोकतंत्र के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है। अगर ऐसे में कांग्रेस पार्टी ही धराशायी हो जाती है तो ऐसे में जो लोकतंत्र में जो सत्ता पक्ष है, अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा तो सत्ता पक्ष में जो रहने वाले लोग हैं उनमें भी कहीं ना कहीं घमंड, स्वार्थ आ सकता है और ऐसे लोग ज़मीन पर पाँव भी नहीं रख पाएंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त कांग्रेस को न केवल अपनी पार्टी के लिए सोचना होगा, बल्कि जो कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी चल रही है, जो उनके जो पावर सेंटर की बात जो संजय निरुपम ने बात रखी है सामने, उसके ऊपर भी अब कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने भारत में तकरीबन 50 से 60 साल तक यहाँ पे राज किया है और अब उसकी ये हालत ऐसी हो गई है कि उसके अपने खुद के दिग्गज
वफादार लोग ही उसका दामन छोड़कर जा रहे हैं। जहां एक तरफ एनडीए का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि उसके अपने भी अब उसके दामन को छोड़कर दूसरे दामन को पकड़ना पसंद कर रहे हैं। हालांकि आपको ये भी कह दें कि पिछले अगर 5-6 साल की अगर हम गौर करें, नज़र डालें, तो जो भी पार्टियां हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो अपना दल बदल कर अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को देख रहे हैं। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि राजनीतिक जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, अब इस पॉलिटिकल को अपना करियर के तौर पर देख रहे हैं और जिस राजनेता को, दिग्गज नेता को जिस पार्टी में सबसे ज़्यादा उम्मीदें दिखती हैं, वो उसी पार्टी में ज्वाइन कर लेता है। लेकिन सवाल अब हम आप पे छोड़ देते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस वापस जिसने 50 से 60 साल तक भारत में राज किया, क्या वापस अपनी नींव जोड़ पाएगा? क्या कांग्रेस को छोड़कर जो लोग दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वो वापस अपनी पार्टी में, कांग्रेस में आ पाएंगे या नहीं? ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप जुड़े रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज़ के साथ। नमस्कार।